हेलो दोस्तों, ज्ञान अमृत के आज के इस भाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक और नए टीडीएल के साथ आए हैं और ये टीडीएल तो मैंने नया बनाया है पर कंसेप्ट पुराना है। पर कंसेप्ट पुराना होने के बाद भी दोस्तों इसमें मैंने एक नया फीचर ऐड किया है जो कि बहुत ही कम इस तरह का मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। और ये एक मॉड्यूल नहीं है, ये मैंने दो मॉड्यूल को एक में अटैच कर दिया है। अब ये मॉड्यूल क्या है, जैसे आप देख सकते हैं थंबनेल में भी आपने देखा, यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी लोडेड है जिसमें OTP लॉगिन एंड SMS मॉड्यूल, ये हमारे पास दो फंक्शनलिटी है। अभी हमें दोस्तों इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें TDL को मैंने अपने टैली पर लोड कर रखा है। लोड करने के बाद हमें इस TDL को एक्टिवेट करने के लिए F11 में जाना होगा। F11 में जाने के बाद ऐड ऑन फीचर में जाएंगे और यहाँ पर दो ऑप्शन है, दोनों यस है दोस्तों। तो सबसे पहले ऑप्शन में इनेबल SMS मॉड्यूल। ये क्या है, SMS मॉड्यूल की जो फीचर होती है कि आप अपने इनवॉइस को सेव करने के बाद उसका जो डिटेल है अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, या फिर जो आपने उनसे जो रिसीविंग ली है या अपने सप्लायर का जो पेमेंट किया उसका मैसेज उनको इमीडिएट चला जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे फीचर हैं SMS मॉड्यूल में, सारे फीचर को मैं आपको एक एक करके दिखलाऊँगा। दूसरा क्या है दोस्तों कि जैसे ये है इनेबल OTP मॉड्यूल, मैंने इसे भी यस रखा है। इसे यस करने के बाद मैं आपको पहला वाला यस करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, टोटल SMS कितना SMS का आपने जो पैक खरीदा है वो कितने SMS का है, यूज SMS और बैलेंस SMS। इसे करने के बाद इनेबल OTP मॉड्यूल, जब हम इसे यस करेंगे तो ये हमारा दोनों मॉड्यूल वर्क करेगा। अभी हम एक एक करके दिखलाते हैं। पहले मैं अपने दूसरे मॉड्यूल को आपको दिखलाऊंगा। ये जो इनेबल OTP मॉड्यूल है उसके लिए OTP मॉड्यूल में दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले हम कंपनी इन्फो में चलेंगे और अल्टर कंपनी में जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अल्टर कंपनी में आप देख सकते हैं ये एक ऑप्शन है यूज OTP सिक्योरिटी, इसे हम यस कर लेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर हम ये मोबाइल नंबर सेंड करेंगे। ये मोबाइल नंबर किनका है दोस्तों, ये मोबाइल नंबर हमारा एडमिन का है। और इसे सेव करने के बाद हम यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल में जाएंगे और यूजर एंड पासवर्ड में जाएंगे। और मैंने यहाँ पर दो यूजर बनाए हैं, यूजर 1 और यूजर 2, दोनों का मोबाइल नंबर मैंने यहाँ डाला है। मतलब एक एडमिन का मोबाइल नंबर है, दूसरा यूजर का मोबाइल नंबर है और तीसरा नंबर तीसरे यूजर का है। अभी इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि जब हम इस मॉड्यूल को यस कर लेंगे, एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ कि मेरा ये यस है ना, तो मैंने दोनों फीचर यस रखा है। अभी यस करने के बाद सर्च कंपनी करते हैं और यहाँ पर हम SMS मॉड्यूल लॉगिन, जैसे ही ये इंटर करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आप कौन सा लॉगिन हो रहा है। तो मैं पहले यहाँ पर जो हमारा एडमिन का पासवर्ड है उसे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही दोस्तों हमसे ये पूछेगा सिक्योरिटी के लिए कि प्रेस इंटर टू गेट OTP। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर ये प्रेस करेंगे, ये हमारा OTP हमारे मैसेज के द्वारा हमारे मोबाइल पर चला आएगा। पर चूंकि मैंने एडमिन से लॉगिन किया है यहाँ पर, एडमिन के यूजर आईडी से, तो वो OTP एडमिन के पास जाएगा। इससे एक बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर एडमिन का पासवर्ड कोई यूजर जान जाता है, आईडी और पासवर्ड, या एक यूजर का आईडी पासवर्ड दूसरा यूजर जान जाता है, तो जब तक वो यहाँ पर OTP नहीं डालेगा, मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, देखिए डू यू वांट टू सेंड OTP भाया मैसेज, जैसे हम इसे यस कर देंगे ये OTP जो है दोस्तों मोबाइल पर चला जाएगा, SMS सेंड सक्सेसफुली। OTP क्या होगा दोस्तों, हमारे मोबाइल पर आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर OTP डालिए, जैसे मैं यहाँ पर OTP डालता हूँ। पर ये देखिए प्लीज इंटर राइट OTP, जब तक ये आप सही OTP नहीं डालिएगा ये आपको लॉगिन आगे करने नहीं देगा। अगर मैं एस्केप की दूं तो ये देखिए इस तरह का मैसेज देगा, कंट्रोल Q दूं तो भी ये इस तरह का मैसेज देगा। मतलब जब तक आप यहाँ पर डालिएगा नहीं OTP, आपको ये आगे जाने नहीं देगा दोस्तों। अब ये OTP कहाँ गया, जो यूज़र लॉगिन करेगा उसी के आईडी पर जाएगा। तो इससे ये बेनिफिट है दोस्तों, यदि आपका लॉगिन आईडी कोई जान भी जाता है तो भी वो आपके सिस्टम में आपके यूजर आईडी से लॉगिन नहीं कर सकता है दोस्तों। दूसरा इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं कि अगर एडमिन चाहे कि जब भी हमारा कोई यूजर लॉगिन करे उसका पासवर्ड मेरे ही आईडी पर आए, तो उसका सेटिंग भी मैं करके दूंगा, जिससे कि ये होगा कि जब आपका यूजर लॉगिन करता है तो वो OTP एडमिन के पास जाएगा और वो एडमिन जब वो
OTP को अपने यूज़र को बतलाएगा, तभी यूज़र उसमें इंटर कर पाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर देखने के लिए ये एक प्रिंट का बटन लगाया है। एक्चुअली में ये प्रिंट का बटन आपको मिलेगा नहीं जब आप इसका ओरिजिनल कॉपी लेंगे। यहाँ पर देखिए OTP क्या आ रहा है, 8907। ये OTP मोबाइल पर सेंड किया जा चुका है, 8907। अभी 09 में कर दूं तो ये देखिए फिर भी एरर देगा। और जैसे मैं इसे 8907 में करने की कोशिश करूं, 8907, ये हमारा एक्सेप्ट में, ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला मॉड्यूल। अभी इसी में इंटीग्रेटेड मैंने किया है SMS का पूरा फैसिलिटी, वो मैं, ये जो हमारा दूसरा है दोस्तों SMS का, वो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, और यहाँ पर ये सेल वाउचर में देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यस रखा है। जैसे हम इसे यस करते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर टेम्पलेट तैयार करना है, मतलब जो मैसेज कस्टमर के पास जाएगा उसमें पार्टी नेम आएगा, उसमें डेट आएगा, वाउचर टाइप आएगा, बिल्ड क्वांटिटी आएगा, अमाउंट आएगा, और जो बीच का बॉडी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब पार्टी नेम, बॉडी, डेट, वाउचर नंबर, बिल्ड क्वांटिटी, ये सब करते हुए एक मैसेज इस तरह का बनेगा। और हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों ये मैंने सेल पर एक्टिवेट किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब पहला एक्टिवेट दोस्तों F11 पर है, दूसरा सेल वाउचर पर एक्टिवेटेड है। जिस वाउचर में आपको यूज करना है आप उस पर एक्टिवेटेड कीजिए, ये पार्टिकुलर इसी कंपनी में इसी वाउचर टाइप पर इफेक्ट करेगा। दूसरा हमारा दोस्तों रिसीट पर दोस्तों सिर्फ यस करना है, इस पर कोई भी आपको टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने रिसीट पर भी यस रखा है, और दूसरा मैंने उसके बाद पेमेंट पर भी यस रखा है। 3 वाउचर टाइप पे मैंने यूज किया है, आप अपने हिसाब से अदर वाउचर टाइप पे भी यूज कर सकते हैं। इसे करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं। अभी देखिए परचेज में मैंने यस नहीं किया था, तो यहाँ कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा नहीं है। पर जब हम सेल में चलते हैं और यहाँ पर SMS का है, आप पूरा बिल बनाइए, और यस करने के बाद जब आप आइएगा तो देखिए कूल एंड कंपनी, थैंक यू फॉर परचेज, योर इनवॉइस इज जनरेटेड फॉर डेटेड। चूँकि हमने डेट यस रखा था दोस्तों, और हमने यहाँ तक ही दिया था डेटेड तक, तो ये देखिए वाउचर से डेट उठा रहा है, वाउचर नंबर उठा रहा है, बिल्ड क्वांटिटी उठा रहा है, और अमाउंट उठा रहा है। आपके नीड के अनुसार इसे और भी कस्टमाइज किया जा सकता है। इसे करने के बाद दोस्तों जब हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो ये डू यू वांट टू सेंड SMS पूछेगा। जैसे हम यस करेंगे दोस्तों, ये SMS हमारे मोबाइल नंबर पर हमारे मोबाइल नंबर नहीं, ये कस्टमर के मोबाइल नंबर पे इसका डिटेल चला जाएगा। इसी तरह से दोस्तों जब हम कस्टमर से पैसा रिसीव करेंगे तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, थैंक यू फॉर रिसीव्ड ₹15,000। चूँकि यहाँ पर हमने 15,000 दिया है तो ये 15,000 का मैसेज आ गया। ये रिसीट वाउचर में दोस्तों यहाँ पर देखिए 15,000 का ये मैसेज है, मतलब जो यहाँ पर हमने अमाउंट दिया वो यहाँ पर हमारा उठा रहा है, और ये मैसेज भी हमारे कस्टमर को चला जाएगा। इसी तरह से जब हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो जो भी हमने सप्लायर को पेमेंट दिया है वो यहाँ पर डियर सर टुडे वी डेबिटेड योर अकाउंट भाया नेफ्ट फॉर ₹23,000, जो भी हम पेमेंट करेंगे वो मैसेज भी हमारे सप्लायर को चला जाएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों सेल, परचेज और रिसीट के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सा इसमें फीचर है दोस्तों, मैं दिखला दूं शॉर्टकट में। यहाँ पर SMS गेटवे आपको मिलेगा, जिसमें आप आउटस्टैंडिंग मैसेज कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, और उसका टेम्पलेट, आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं वो टेम्पलेट यहाँ पर लिखिए, और उस टेम्पलेट में वो सारे बिल का अमाउंट उठा लेगा। जैसे हम जब यहाँ ये सिलेक्ट करना होगा तो जितना भी पार्टी है सारा सिलेक्ट ऑल कीजिए, और जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग SMS पर क्लिक करेंगे, ये देखिए डू यू वांट टू सेंड आउटस्टैंडिंग, तो जैसे मैं नो करता हूँ, जैसे यस करूँगा ये चला जाएगा। इसी तरह से बर्थडे SMS, आपका जो करंट डेट चल रहा है उस डेट में अगर किसी का बर्थडे होगा तो वो लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएगा, और आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बर्थडे SMS भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऑफ़र दे रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑफ़र लिखिए 50% डिस्काउंट ऑन Redmi 6, वैलिड फॉर, जो भी डेट आपका डेट दीजिए, और यहाँ पर वो SMS आ जाएगा दोस्तों। और आप सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ से ओके कीजिएगा तो वो SMS चला जाएगा। अभी दोस्तों मैंने आपको इसकी फंक्शनलिटी तो दिखला दी, पर कोई भी SMS आपको रियल में मैंने भेजकर नहीं दिखलाया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर आप ये TDL हमसे परचेज करना चाहते हैं, इसका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो TDL है बगैर किसी SMS जब तक आप भेजिएगा नहीं, आपको इसका ट्रायल समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप ये बाई करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बाकायदे मैं इसका SMS पैक आपको दूंगा डेमो के रूप में 10 या 20 SMS का, और आप इसे पूरी तरह से चेक कर सकते हैं वो 20 या 25 या 30 SMS को अपने अलग अलग मोबाइल नंबरों पर सेंड करके कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है।
तो अगर आपको उसके बाद ये पसंद आए तो आप इस ट्यूटोरियल को मेरे साथ बाय भी कर सकते हैं।